वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, आज का ये जो पिका कार्ड रीडिंग है आपने थंबनेल में वैसे देख ही लिया होगा कि ये हेल्थ को लेकर है। आने वाले 2 महीने आपके हेल्थ को लेकर कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ आपने करना है क्या नहीं। ज़रूरत होगी तो मैं बेशक आपको बताऊंगी, अगर कोई अफर्मेशन की ज़रूरत होगी तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। ओके, सो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। पहला है हेरोफेंट, दूसरा है जजमेंट और तीसरा है हाई प्रेस्टिस। ओके, सो जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो आप वही सिलेक्ट करें और उसके बाद फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, एंड गाइज ये जनरल रीडिंग है, तो अगर मैं कुछ मैसेजेस आपको देती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी के साथ रेजोनेट करें। ठीक है, तो जिनके साथ रेजोनेट करें वो ले लें, जिनके साथ नहीं करता है कोई बात नहीं। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था द हेरोफेंट, तो देख लेते हैं आपके आने वाले ये जो 2 महीने हैं हेल्थ को लेकर कैसे रहने वाले हैं। ओके, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये रहा कार्ड। और चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ये वाले कार्ड्स भी देखते हैं। यहाँ पर है हैंगमैन, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपके जो कार्ड्स आए हैं, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए मैं बता दूं कि आने वाले ये जो 2 महीने हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं हेल्थ को लेकर। ओके, और ये जो हेल्थ इश्यूज होंगे आपके, ये होंगे आपके सोचने की वजह से। कारण ये है, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आप किसी ना किसी फैसले को लेकर अटके रहोगे। कुछ तो आपकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, तो बेशक यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर कुछ है, और अगर बिजनेस को लेकर भी है कुछ। ओके, बिजनेस को लेकर भी कुछ है, तब भी बहुत ज़्यादा आप सोचने वाले हैं, और कोई तो ऐसा निर्णय है जो आपको लेने में तकलीफ होगी। उसकी वजह से बहुत सोचेंगे, बहुत रातों में जागेंगे, बहुत ज़्यादा हो सकता है डिप्रेशन सा हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और वो भी आपकी खुद की बनाई हुई होंगी। ठीक है गाइस, देखिए इस चीज़ को लेकर हो सकता है आपको लगे कि अरे हमारी कैसी खुद की बनाई हुई हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो डिप्रेशन तो होगा, स्ट्रेस तो होगा। हाँ जी, मैं जानती हूँ स्ट्रेस होगा और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेडिटेशन करो, अपनी हीलिंग करवाओ। ओके, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बनी रहती हैं। किसी की लाइफ जो है वो परफेक्ट नहीं होती गाइस। दूर से देखने में आपको कुछ लोग बहुत खुश लगते होंगे, हाँ ये तो बहुत खुश हैं, अरे इनके पास तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। और जब साथ बैठकर उनसे बात करोगे ना, तो फिर पता चलेगा धीरे धीरे कि उनको कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी है। दूर से देखने में जो इतने अच्छे लग रहे थे ना कि हाँ इनके चेहरे पर तो हमें हमेशा स्माइल ही रहती है, तो इनको क्या दुख हो सकता है, क्या तकलीफ हो सकती है। बैठ कर देखो, कभी बात करके देखो, फिर समझ आएगा। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स सभी के लाइफ में होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो रोते हैं और कुछ लोग हैं जो हंसते हैं प्रॉब्लम्स में भी, जो अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंज करते हैं कि चलो तुम ज़्यादा भारी पड़ते हो या मैं। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ को लेकर भी आपको निर्णय लेने में तकलीफ़ हो रही है, हो सकता है कमिटमेंट को लेकर हो सकता है किसी बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, जो भी इश्यूज़ हैं, हाँ बेशक हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप जागते रहोगे, अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, परेशानी में रहोगे, ठीक है, तो आपकी हेल्थ थोड़ी ना अच्छी हो जाएगी, वो तो और ख़राब हो जाएगी। यानी कि एक प्रॉब्लम तो चल ही रही है और दूसरी आप खुद ही इन्वाइट कर लोगे कि हाँ आ जाओ। मतलब ये सब तो मेरी लाइफ में ऑलरेडी चल ही रहा है, अब हेल्थ को लेकर भी मैं पूरी तरीके से ओके धराशायी हो गया या हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपने। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं आप, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक।
फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। एक ये चिंता भी आपको लगी रहती है कि पता नहीं आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है, आप जियोगे भी कितने दिन, इस तरीके की बातें। या फिर आप ये सोचने लग जाते हो कि इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है तो बेटर है कि हटा दो, मतलब चले जाते हैं इस दुनिया से। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं रखनी है आपको अपने दिमाग में, ठीक है। अगर आप किसी से बातें शेयर नहीं कर सकते तो मैं सबको बोलती हूँ कि एक पेपर में अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, जो भी परेशानियाँ उनको लिखो और जला दो, अगर कोई नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि सबके पास नहीं होते हैं लोग। कुछ लोगों के आसपास ऐसे ही लोग होते हैं जिनको आप प्रॉब्लम सुनाते हो तो या तो वो हंसते हैं या फिर आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि आप, अगर नहीं है आपके आसपास ऐसे लोग, अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं, आपके पास ऐसे रिलेटिव्स नहीं हैं, अगर फैमिली में भी आप किसी से नहीं कह सकते, तो ये करो, अपने एक पेपर पर जो भी आपकी परेशानियां हैं उनको लिखो एंड जला दो, दैट्स इट। और ये आप हर रोज़ कर सकते हो और आप देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। और जो भी आपकी विश है ना उसको डायरी में लिखो 55 टाइम्स 5 डेज के लिए। जो भी विशेज़ हैं, आपकी हेल्थ को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, जो भी है, ठीक है ना, आप वो करो, देखो कैसे नहीं होता आपका काम। और अगर बाबा को आप लोग मानते हैं तो बाबा को कहो, बाबा सारे काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसकी विशेष पूरी ना करें वो, ठीक है ना। कुछ लोग मुझसे कहते हैं अरे बाबा ने मेरी नहीं सुनी, बाबा सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस डिवाइन टाइमिंग की बात होती है। अगर आपका टाइम अभी नहीं आया तो नहीं आया, आएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते, ये बेकार की बातें होती है, ठीक है। तो आपके लिए मैं बाबा के भी मैसेजेस देखूंगी बाय द वे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि जब आप बाबा के कार्ड्स निकालते हो, मैं बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनके लिए, क्योंकि वो भी तो देखेंगे ना ये रीडिंग हेल्थ को लेकर, तो बाबा की तरफ से भी आपके लिए क्या मैसेजेस है मैं देखूंगी। और प्लीज़ थोड़ा कम सोचो, ठीक है। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप अटके हुए हैं, तो ठीक है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपनी डिवाइन टाइमिंग पर, बाबा खुद करेंगे। अगर आप मानते हो, नहीं मानते हो, जिसको भी मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, तो यूनिवर्स पर भरोसा करो। भरोसा तो करने की ज़रूरत है, किसी ना किसी पर तो करोगे, ऐसे नहीं चलती लाइफ, ठीक है ना। डिटैचमेंट, मास्टर्स विल। देखिए डिवाइन टाइमिंग की मैं बात कर रही थी और वो कार्ड आ रहा है सामने से लिव इन द प्रेजेंट। सी, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, और देख लो वो कार्ड भी आ गया देखो यहाँ पर डिटैचमेंट का कार्ड है, मैं समझा देती हूँ अच्छे से क्या है। कैमरा भाई साहब क्यों हिल रहे हो आप? हाँ, याद हो गई अच्छा, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, कि ज़्यादातर लोग समझते हैं डिटैचमेंट यानी कि लोगों से बात करना बंद कर दो, उनसे दूर हट जाओ, भाग जाओ बात नहीं करनी है, देखना नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दो जो लोग आपसे कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आप लोगों से कम अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ों के बारे में डिस्कस करो। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जिनसे आप चीज़ें नहीं कह सकते, शायद इसीलिए मेरे मन में भी वही बात आई थी कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं एक पेपर पर लिख लो, वजह ही रही होगी, है ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि लोगों से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों के व्यवहार का आप पर असर नहीं पड़ना चाहिए कि उसने ऐसे कह दिया तो फिर उदास हो गए, उसने ऐसे कह दिया तो खुश हो गए, ठीक है। दूसरों के अनुसार नहीं चलना है, हमें अपने अनुसार चलना है। हमारा विश्वास है यूनिवर्स पर, बाबा पर, तो हमें उन पर विश्वास रखना है और अपना काम करना है। मास्टर्स विल का जो कार्ड है ये बताता है कि जो भी आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में हो रहा है ना, वो ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। कोई ना कोई वजह ज़रूर है, आपको अभी पता नहीं है, आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट करो, परेशान मत हो, सोचो मत, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, विश्वास रखो, ठीक है। और यहाँ पर है लिव इन द प्रेजेंट। खुद बाबा आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा उसकी वजह से आप अपना प्रेजेंट आप खराब कर रहे हो,
ओके, छोटी छोटी जो खुशियाँ आपको मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, बाबा की तरफ से, उनको एंजॉय ही नहीं कर रहे, ग्रेटफुल नहीं हो रहे, और आगे क्या होगा उसका दुख मना के बैठे हो, तो ये गलत है ना भाई, ये बिल्कुल गलत है। तो आपने नहीं करना है ये चीज़। तो इसलिए अपना ख्याल रखो। आने वाले जो 2 महीने हैं उनमें ये जो एनर्जी, मैं 2 महीने बाद फिर से चेक करूँगी, हेल्थ की फिर से मैं रीडिंग रखूँगी, ये वाली एनर्जी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बता रही हूँ मैं आप लोगों को, अच्छे से मेडिटेशन करो, अपनी हीलिंग करवा लो, और अगर नहीं करवा सकते हैं तो आप लोग खुद कर लीजिए, ठीक है। और अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो और मैंने आपकी हेल्प कर पाई हो। अगर सब कुछ अच्छा रहा, रेजोनेट किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, जजमेंट कार्ड नंबर 2, तो देख लेते हैं आपकी जो हेल्थ है वो आने वाले 2 महीनों में कैसी होने वाली है। सो क्या कुछ आपने करना है, क्या नहीं करना है, वो भी मैं बताऊंगी। और चलिए शुरू करते हैं। आप ठीक से खड़े हो जाओ। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है द वर्ल्ड। कोई साइकिल चल रहा है आपकी लाइफ में, या फिर तो शुरू होने वाला है या फिर ख़त्म होने वाला है। आई थिंक तभी आपने जजमेंट चूज़ किया। द एम्प्रेस, पेज ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आपका ये जो ज़िद्दीपना है ना, थोड़े ज़िद्दी हैं आप, ओके। इसको, अपनी इस आदत को बदलो, ठीक है। टाइम पर खाना है, टाइम पर सोना है, और बेहतर होगा कि अपना जो खान पान है उससे भी थोड़ा चेक करो कैसा है, ठीक है। वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पर 4 ऑफ कप्स देख रही हूँ, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं अगर हेल्दी डाइट की बात आए तो शायद आप उतना नहीं सोचते हो। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी वो ठीक है, लेकिन हेल्दी डाइट नहीं है आपकी। और जो चीज़ें अच्छी होती है हेल्थ के लिए वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि टेस्ट भी अच्छी नहीं होती, तो शायद आपको लेना पसंद ना हो। उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है चीज़ें टेस्टी ही हमेशा लेनी है, ऐसा नहीं होता है। हेल्थ के लिए अच्छा है तो वो भी लेना चाहिए, टेस्ट में अच्छा नहीं है चलेगा, ओके। टेस्टी भी खा लो, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना इग्नोर करना भी ठीक नहीं है, ज़िद्दी होना भी ठीक नहीं है। सो हेल्थ तो हाल फिलहाल आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई तो साइकिल आपके लाइफ में चल रहा है, या फिर तो एंड होने वाला है, या फिर शुरू होने वाला है, या ऑलरेडी चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अगर आप लोग मैरिड हो, ओके, अगर आप लोग मैरिड हो, विमेन हैं यहाँ पर, तो यस उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर वो वेट करी थी तो, और अगर मैरिड नहीं हैं आप लोग, सो अनमैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हाँ जी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, ओके। बस थोड़ा अपना खान पान का ख्याल रखें, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है बताने के लिए। वैसे भी छोटा ही वीडियो है, मैंने बस देखना था कि कैसी क्या हेल्थ रहने वाली है आपकी। अगर किसी को कोई इश्यूज़ हो, अगर कुछ होने वाला है तो मैं उनको अलर्ट कर दूं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ओके। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। हाँ, आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपसे कहना चाहूँगी आप थोड़ा पॉजिटिव रहें, ऑलराइट। थोड़े से पॉजिटिव रहें। हो सकता है आपकी एनर्जी कभी हाई हो, कभी लो, कुछ ऐसा हो सकता है, राइट। तो थोड़ा अपना ख्याल रखें, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को पता है आपको क्या करना है। आपके जो भी शौक हैं, जो भी करना आपको अच्छा लगता हो, लाइक पेंटिंग एंड स्केचिंग और म्यूज़िक सुनना, जो भी आपको ठीक लगे वो आप करो, ठीक है। और बहुत अच्छा होगा कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अगर पढ़ने का शौक़ हो तो। ओके, तो चलिए बाबा की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
एंड गाइस कभी कभी ऐसे काम भी कर लिया करो जो आपके लिए अच्छे हैं, भले ही अच्छे नहीं लग रहे हैं लेकिन अच्छे हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपको देर तक जागने की आदत हो तो इस आदत को छोड़ दो, ठीक है। ओके, यहाँ पर है शिव शक्ति का कार्ड है। आपको एनर्जी बैलेंस करनी है और वही मैंने कहा ही था कि एनर्जी का मुझे लग रहा है, और देखिए कार्ड आ गया और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ ऐसे कार्ड्स आते हैं। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, वही एनर्जी से ही जुड़ा हुआ कार्ड ये भी है। एंड यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, ओके। और डिवाइन टाइमिंग क्यों आया है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पर द वर्ल्ड यानी कि कोई साइकिल है, ठीक है। उस या तो कोई नया साइकिल शुरू हो रहा है या कुछ एंड हो रहा है, ठीक है, या फिर इस दौरान ही चल रहे हो आप। तो यहाँ पर शिव शक्ति का जो कार्ड है बताता है एनर्जी बैलेंस करने को। सैडनेस एंड ग्लैडनेस कार्ड बताता है कि खुशी और गम दोनों ही होते हैं हमारे जीवन में, हमें स्वीकारनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी को बैलेंस में रखो उस दौरान। और डिवाइन टाइमिंग यानी कि सब कुछ अपनी डिवाइन टाइमिंग पर होता है। तो किसी चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हैं ना कि ये चीज़ हो, अभी हो जाए, कब होगी, तो उसको पकड़कर मत बैठो। आपने प्रे किया है, आपने एंजल्स को बोला है, बाबा को बोला है, तो वो चीज़ पूरी होगी डिवाइन टाइमिंग पर, ओके। सो इसलिए उन चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ ये कार्ड आया है ना तो ये बताता है जिद को, तो जिद छोड़ दो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, अपने टाइम पर ही होती है और वो बेहतर होता है। बाबा जानते हैं ना कब होना चाहिए, हमें नहीं पता होता कुछ, बनते हम लोग बहुत होशियार हैं, आता पता कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बाबा पर छोड़ दो और बाबा देख लेंगे। हमारे बाबा है ना, वो ज़्यादा जानते हैं। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो और आपके सवालों के जवाब भी मैंने दिए हो। और अगर पसंद आई है तो लाइक करना, रेजोनेट करी है बताना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, कार्ड नंबर 3 द हाई प्राइस्टेस, तो देख लेते हैं आपके आने वाले ये जो 2 महीने हैं उनमें आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है और क्या कुछ आपने करना है, क्या नहीं करना है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर खड़ी हो जाएं, डोंट मूव, और चलो देखते हैं आपके कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द मून। तो ये देखते हैं 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेनिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है, इनकी हेल्थ को लेकर तो कोई इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो ये कि काम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आप लोग, ठीक है। कोई भी काम है, जॉब है, जो भी है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो थोड़ा अपना ख्याल रखना, ओके। और कुछ पास्ट मेमोरीज हैं जिनकी वजह से हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस रहे, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है, ओके। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद आ सकती हैं, इमोशनल हो सकते हैं, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, आप जिनके साथ उनको याद करें। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हैं, अपनी माँ के साथ नहीं हैं, तो उनको याद करें, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और उसकी वजह से क्या होगा ना, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिजी करोगे कि ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने से ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। हम लोग यही करते हैं, काम करने लग जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमें याद नहीं आनी चाहिए, काम करने लग जाओ। ब्रेकअप हो गया था, वो याद नहीं आना चाहिए, काम करने लग जाओ। तो ठीक है, काम करना अच्छी बात है, वैसे काम करना अच्छी बात है, लेकिन लिमिट से बाहर कुछ भी करना ठीक नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि ऐसा इसलिए भी होगा, कहीं ना कहीं आप किसी को स्पाई करोगे, तो ये मत करो, ठीक है। ये चीज़ें तभी आपके साथ होंगी। हो सकता है किसी ने कोई स्टेटस डाल दिया या कोई स्टोरी डाल दिया या
कुछ भी ऐसा हुआ, मतलब आपकी हो सकता है ये आदत हो कि बार बार जाकर उनको देखना, जो आपके साथ कभी हुआ करते थे लोग, उनको बार बार जाकर स्टॉक करना, देखना, ठीक है, ऐसा हो सकता है। पता नहीं, मुझे ये कार्ड देखकर क्या लग रहा है कि आप लोगों की ये आदत होगी कि आपने अगर किसी को व्हाट्सएप पर ब्लॉक भी कर दिया ना, तो आप वापस जाकर देखोगे डीपी क्या चेंज हुई। मूड का पता चलता है, मूड का क्या है अभी। तो ये चीज़ें ना करें आप लोग, ठीक है। और फिर क्या होता है, आपको याद आती है सारी चीज़ें, आपको पिछली याद आने लग जाती हैं, और उसके बाद फिर अपने आप को बिजी करते हो कि ठीक है नहीं सोचना है ये वो। और कैरियर को लेकर भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है आप कि कौन सा क्या कैरियर, किस तरफ जाना चाहिए, कौन सा कैरियर फील्ड चूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ हो। यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो बताता है कि ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप खुद को पॉजिटिव रखें, ठीक है। मून का जो कार्ड होता है ना, वो ऐसा होता है कि ये आप लोगों को बताता है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होंगी, अगर आप नेगेटिव रहते हो तो नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो इसलिए आपसे मैं कहूँगी कि पॉजिटिव रहें, अगर नेगेटिव रहेंगी तो हेल्थ पर असर पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगी तो नहीं पड़ेगा। एक चीज़ और मुझे लग रही है कि हो सकता है आपकी माँ से ना बनती हो, ये भी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप रात में सोए नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो अगर आपकी नहीं बनती है आपके माँ के साथ में, तो बेहतर है आप थोड़ा शांत रहो। आई थिंक इसीलिए आपने हाई प्रेस्टिस का कार्ड चूज़ किया, वो चुप रहती है, आप भी चुप हो जाओ, ठीक है। अपना इनर वर्क करो, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करो, अपने जो भी आपके पर्पस है लाइफ के उन पर ध्यान दो और सारे काम करो, इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, ठीक है। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता, चीज़ें की जा सकती हैं अगर करने की इच्छा हो तो। ठीक है, तो चलिए बाबा की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। सो अगर ओवरऑल मैं देखूं तो हाँ अच्छी है हेल्थ आपकी, लेकिन अगर आप खुद ना बिगाड़ें तो ओके, ये कंडीशन है, क्योंकि मून का कार्ड है। नहीं होता तो मैं कुछ और बताती, लेकिन यहाँ पर कंडीशन यही है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा सोचेंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपके हाथों में है सब कुछ। यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड तो नहीं है जो मैं कहूँ कि आपको भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है तो मैं बोलूँगी ज़रूर। बैलेंस आपके लिए कार्ड आया है, एनर्जी बैलेंस का। बैलेंस लाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। ग्रेस, तो बाबा कह रहे हैं जो भी आपको मिला है ना उसको एक्सेप्ट करो खुशी के साथ, ठीक है। इसमें खुशियाँ ढूंढोगे छोटी छोटी चीज़ों में, तो फिर बड़ी खुशियाँ भी आपको मिलेंगी। सरेंडर, सी बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। You're same as me, तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ, अगर आप पेन में हैं तो मैं भी हूँ, ठीक है। सरेंडर का कार्ड बताता है कि आपको ज़्यादा, मैंने कहा था ना फ्यूचर का नहीं सोचना चाहिए, मुझे लगा था ऐसा, और देखिए यहाँ पर सरेंडर का कार्ड है, तो आपने ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचना है। हाल फिलहाल में आपका कोई उद्देश्य है तो उस पर ध्यान दो, उसको पूरा करने का सोचो, और ज़्यादा मत सोचो कि आगे चलकर क्या होगा, ठीक है। सो अगर ऐसा करते हो ना तो आप बहुत ही हेल्दी रहोगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं फॉलो नहीं करते हैं तो मे बी आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, ओके। सो ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो बताइएगा ज़रूर, एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। और गाइज मैं फिर से आऊँगी एक वीडियो लेकर, वो वीडियो होगा कि आपकी जो विश है वो पूरी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी, तो मैं जल्दी से वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, ओके। लव यू, बाय।